हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम। दोस्तों जब एक लड़की शादी करके बहू बनती है तो लोग कहते हैं कि उस लड़की की नई ज़िंदगी की शुरुआत हो गई है। लेकिन बहुत कम लोग इस चीज़ को समझते होंगे दोस्तों कि उस लड़की की नई ज़िंदगी की जो शुरुआत हुई है ना, उस शुरुआत के साथ साथ नई चुनौतियां और दर्द भी शुरू हो जाते हैं बहुत। तो दोस्तों आइए जानते हैं अपना फर्स्ट पॉइंट। दोस्तों हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि एक लड़की की जब शादी होती है ना दोस्तों, तो उसका सबसे पहला दर्द यहीं से शुरू हो जाता है कि वो अपना घर छोड़कर उस लड़की को अपना घर छोड़कर किसी और घर में जाना पड़ता है। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो आम बात है, ये तो समाज की रीत है कि हर एक लड़की को शादी करके अपने घर जाना ही पड़ता है। ये आम बात है आप लोगों के लिए दोस्तों, लेकिन उस लड़की के दिल से पूछिए दोस्तों, जो अपना घर छोड़ रही होती है। दोस्तों एक लड़की बचपन से जिस घर में पली बड़ी, उसे शादी के बाद वही घर छोड़ना होता है। कितना बड़ा दर्द उसके दिल में होता होगा दोस्तों, ये चीज़ आप लोगों को अच्छी तरीके से समझनी चाहिए। लेकिन वो लड़की इन सब चीज़ों के बावजूद भी अपने इस दर्द को अपने दिल में ही छुपा कर रख लेती है और अपने ससुराल हंसी खुशी विदा हो जाती है। लेकिन उसके दिल से पूछिए कि उसका ये दर्द कितना बड़ा है। आप लोग इस चीज़ को समझ भी नहीं सकते हैं कि जहाँ एक लड़की का बचपन बीता, माता पिता, अपने भाई बहनों, यहाँ तक कि अपने पुरानी यादों से दूर जाना इतना आसान नहीं होता है दोस्तों। इतना आसान नहीं होता है जितना लोगों ने इसको एक समाज की रीत बताकर एक आम बात कहकर टाल दिया है कि हर लड़की को तो शादी कर कर जाना ही पड़ता है अपने ससुराल। लेकिन उस लड़की के लिए आम बात नहीं है दोस्तों। उस लड़की के दिल से पूछिए कि उसके लिए कितना बड़ा दर्द होता है कि अपने भाई बहनों से दूर, अपने माता पिता से दूर उसे एक दिन ससुराल जाना पड़ता ही है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी वह इन सब रीति रिवाजों को स्वीकार करती है और आगे बढ़ती है अपनी ज़िंदगी में, है ना दोस्तों। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। आइए जानते हैं अपना सेकंड पॉइंट। दोस्तों सेकंड पॉइंट है कि हर किसी को खुश रखने का दबाव। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से पता होगी, आप लोगों के घर में भी बहनें हैं, बेटियां हैं, और आप लोग भी ये चीज़ उस लड़की को सिखा रहे होंगे कि शादी होने के बाद एक लड़की को अक्सर ये बात सिखाई जाती है, शादी होने से पहले ही सिखाई जाती है कि बेटा हर किसी को खुश रखने की कोशिश करना। तुम्हारे ससुराल में जो कोई भी लोग होंगे, हर किसी को आप खुश रखना। तो ये एक दबाव ही है दोस्तों। अगर उस घर में कोई अगला इंसान ठीक नहीं है, फिर भी वो दिन रात कोशिश करती रहे उसको खुश रखने की, और खुद अपने आप को दबा कर रखती रहे और दूसरे को खुश रखने की कोशिश में लगी रहे, तो दोस्तों ये भी एक दबाव है। बहू बन के ससुराल जाती है तो उसके मन में सिर्फ यही बातें चलती रहती है कि उसकी वजह से किसी भी सदस्य को कोई दुख ना पहुँचे, कोई ऐसा काम उससे ना हो जाए, कोई ऐसी बातें उसके मुंह से ना निकल जाएं कि उसकी बातें किसी और इंसान को दुख दे जाए। उसके मन में सिर्फ यही एक बातें चलती रहती हैं। वो हर किसी की पसंद नापसंद जानने की कोशिश करती रहती है दोस्तों। इन सब चीज़ों के बाद अगर वो पूरी कोशिश कर रही है, पूरे परिवार को खुश रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी कहीं ना कहीं उससे कोई गलती हो ही जाती है, तो कहीं ना कहीं वो खुद को भी भूलती चली जाती है। सबको खुश रखने के चक्कर में दोस्तों वो खुद की खुशी को ही भूलती चली जाती है। ये होता है एक लड़की के ऊपर दबाव। आइए जानते हैं दोस्तों हमारा थर्ड पॉइंट है दोस्तों, एक बहू का दूसरी बहू से तुलना। मतलब दोस्तों ये जो दर्द है ना, ये एक बहू के दिल से पूछिए, वो ये जो तुलना शब्द है ना, एक बहू का दूसरी बहू से तुलना शब्द जो है ना, एक बहुत बड़ा दर्द होता है एक बहू के लिए दोस्तों। अक्सर क्या होता है ना, घर परिवार के लोग क्या करते हैं कि अपनी बहू की तुलना किसी और की बहू से, जैसे रिश्तेदार की कोई बहू हो, चाचा ताऊ की कोई बहू हो, तो उसकी तुलना अपने खुद की बहू से आपने की। वो ऐसा बना लेती है खाना, तुम्हें तो ऐसा बनाना नहीं आता, उसके खाने में स्वाद होता है, तुम्हारे खाने में कुछ स्वाद नहीं होता है। जैसा कि पड़ोसी ही है, पड़ोसी की कोई बहू है, उसकी बहू देखो कम बोलती है, आप इतना ज़्यादा क्यों बोलती हो। तो ये जो तुलना शब्द है ना दोस्तों, ये सबसे बड़ा दर्द है एक बहू के लिए। और 99% बहुएं जो होती हैं ना दोस्तों, इस तुलना जैसे शब्द से बहुत दुखी रहती हैं और उनका ये दर्द कोई समझता नहीं है। सिर्फ ये कह के टाल दिया जाता है कि खुद के अंदर कोई गुण नहीं है तो दूसरे की गुण नहीं देख पाते हैं लोग।
लेकिन दोस्तों ये तुलना शब्द ही जो होता है नफ़रत का रूप बन जाता है। तो आप अपनी बहुओं की तुलना किसी और की बहुओं से मत कीजिए, क्योंकि आपके घर का माहौल कैसा है, उसके घर का माहौल कैसा है, ये आप ही लोग जान सकते हैं ना, ये वही लोग जान सकते हैं। तो हम अपने ही घर की बहुओं की तुलना किसी और की बहू से क्यों करें दोस्तों। तुलना शब्द होता है ना दोस्तों, एक बहू के दिल को बहुत बड़ा ठेस पहुंचाता है, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है, उसके आत्मा में बहुत बड़ी चोट लगती है इन सब चीज़ों से दोस्तों। तो यहीं कहीं ना कहीं ये रिश्ता धीरे धीरे कमज़ोर भी पड़ने लगता है। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अपने घर की बहुओं की तुलना किसी और की बहुओं से मत कीजिए, क्योंकि हर इंसान अलग अलग होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी बहुओं में कम गुण है और उसमें पड़ोस की बहुओं में ज़्यादा गुण है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है दोस्तों। हर इंसान अलग अलग है, क्या पता आपकी बहू उनकी बहू से कुछ ज़्यादा ही बेटर हो, उसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा करना आपके परिवार के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक हो सकता है। दोस्तों आइए जानते हैं अपना फोर्थ पॉइंट है दोस्तों कि एक बहू की मेहनत की कदर ना होना। जैसा कि दोस्तों आप सब लोग भी इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे अच्छे से ही कि एक बहू दिन रात अपने परिवार का खूब अच्छे से ख्याल रखती है, सबका भरपूर ध्यान रखती है, सबकी पसंद नापसंद का भी पूरा उसको ख्याल होता है, लेकिन उसके अच्छे काम किसी को दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन अगर कहीं छोटी सी भी गलती उससे हो जाए ना, तो पूरा उसकी एक छोटी सी गलती को दोस्तों पूरा परिवार देख लेता है और उसकी इतनी सारी अच्छाइयों को नज़रअंदाज करके उसकी जो मेहनत की कदर नहीं होती है ना दोस्तों, कि उसने दिन रात इतनी मेहनत की, सबका ख्याल रखा, उसके अच्छाइयों को किसी ने नहीं देखा, लेकिन अगर उससे एक छोटी सी गलती हो गई तो उसको पूरा परिवार देख लेता है और उसके ऊपर इतनी सारी बातें, उसको डांटना बोलना, उस पर बहुत सारे ब्लेम लगाने लग जाते हैं कि तुम ध्यान ही नहीं देती हो, तुम्हें क्या पड़ी है, तुम्हें घर में पड़े पड़े क्या ही करती हो पूरा दिन। सब लोगों को ये सब बातें कहना बहुत ज़रूरी हो जाता है, लेकिन जहाँ उससे एक गलती हो गई उसकी गिनती तुरंत हो जाती है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें भी ना, ये जो दर्द है दोस्तों, ये भी एक सबसे बड़ा दर्द होता है एक बहू के लिए। उसके दिल में ये सबसे बड़ी चोट पहुंचती है कि उसकी एक छोटी सी गलती फिर सब लोगों को दिख गई, लेकिन उसकी अच्छाइयाँ, उसकी मेहनत की कदर किसी को नहीं दिखाई दी, उसकी मेहनत की कदर कहीं भी नहीं की जाती है दोस्तों। कहीं कहीं घरों में ऐसा ही होता है, बट मैं ये नहीं कहती हूँ दोस्तों कि सभी घरों में ऐसा होता है। बहुत से घर ऐसे भी हैं जहाँ बहुओं की कदर होती है, जहाँ बहुओं को बेटियों से ज़्यादा मान सम्मान मिलता है। मैं इस चीज़ को मानती हूँ दोस्तों, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि 99% बहुएं इस चीज़ से परेशान हैं। तो दोस्तों आज का मेरा यही टॉपिक था, जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया दोस्तों, और अब मैं अपनी वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। तो दोस्तों आप लोगों को अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और मेरे चैनल पे अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपके लाइक, आपके प्यार, सपोर्ट की वजह से ही दोस्तों मुझे मोटिवेशन मिलता है, और मैं ऐसी ही वीडियो, एक बहू, एक औरत की लाइफ से रिलेटेड चीज़ें ही अपने वीडियो अपलोड करती रहती हूँ दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपके परिवार में भी कोई बहू है तो उसकी कोशिशों को देखिए दोस्तों, उसकी मेहनत की कदर कीजिए, उसकी भावनाओं को सम्मान दीजिए दोस्तों, और उसे ये एहसास दिलाइए दोस्तों कि वो उस परिवार की बहुत महत्वपूर्ण एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों अब हम अपनी वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, और कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा दोस्तों, क्या परिवार में बहू के भावनाओं की कदर होनी चाहिए या नहीं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। सो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए और खुश रहिए दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, जय श्री श्याम दोस्तों।